आरोप लगा कि आप बीजेपी के संपर्क में है, तो आज संजय जायसवाल की मुलाकात से वो उस पर कुछ होगा? नहीं, देखिए, हम क्या लोग आरोप लगाते थे, नहीं आरोप लगाते थे, उनकी बातों का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि लोग मुझको कह रहे थे कि बीजेपी के साथ इनका अलाइनमेंट हो गया है पहले ही, तो पहले कब कहाँ अलाइनमेंट करना चाहिए, यह तो बड़े भाई से उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ सीखा है, तो उन्हीं से सीखे हुए हैं राजनीति में बहुत सारी चीज़, अपने बड़े भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी से। और जो लोग भी मेरे ऊपर जेडीयू के लोग ऐसी बात कहते थे, उनको देखना चाहिए था कि उस दिन आखिर किस तरह से अलाइनमेंट था कि शाम में 6 बजे अपने विधायक दल की मीटिंग, 7 बजे जाकर इस्तीफा मुख्यमंत्री जी का गवर्नर साहब के यहाँ, 8 बजे आकर और पार्टी के साथ विधायक दल की मीटिंग में शामिल होना, फिर से जाकर 9 बजे रात में गवर्नर के यहाँ दावा करना कि हमको शपथ दिलाइए, और कल 2 बजे दिन का भी इंतजार नहीं, 10 बजे दिन में गवर्नर साहब शपथ दिला रहे हैं। तो ये बिना अलाइनमेंट का होता था क्या? तो बड़ा भाई जो कर रहे थे उससे उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ सीख लिया, तो इसमें बुराई क्या है? मगर ललन सिंह बार बार कह रहे हैं कि कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई विलय होने वाला नहीं है, 2025 में कोई स्थानांतरण नहीं होगा पावर का। अब बिहार की जनता को इतना लोग मूर्ख न समझें। बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं अनेक बार घर में, कमरा के अंदर नहीं, पब्लिक डोमेन में, महागठबंधन विधानमंडल दल की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से कहा कि अगला अब तेजस्वी। तो नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, और ललन सिंह जी, जब से हमने इस इशू को उठाना शुरू किया है, जब से हमारा विरोध हुआ है, तब उनके ऊपर दबाव हुआ और घबराहट हो गई कि अब जनता खैर ठिकाना हमारा लगा देगी। तो उसके बाद से उनका बयान ललन जी का अलग आ रहा है। अरे भैया, जनता मूर्ख नहीं है। नीतीश कुमार जी जो चाहेंगे वह होगा जेडीयू में, या ललन सिंह जी के कहने से होगा। और तय कर लें दोनों लोग कि नीतीश कुमार बड़ा नेता कि ललन सिंह जी बड़ा नेता, और इसको भी थोड़ी देर तक मान भी लिया जाए। तो हम तो यह कहते भी रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इन लोगों ने अब ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां उनका कुछ नहीं चलता है। लेकिन इस विषय में सच यही है कि डील पक्की है, डील हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा के कदम से घबराकर, घबराहट में ललन सिंह जी को ऐसा कहना पड़ रहा है। भैया की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। अरे आगे मत, नीचे करो ना, नीचे कर दिए यार। काम करने वाले हैं संजय जी, उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। और पूरा नीचे है यार, में आए तो कैमरा उठाइए ना, यही आ रहा है, न्यूज़ खाली आ रहा है। हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, हमने भी उनके प्रति आभार। थोड़ा सा जगह दिया, हम घुसा लेंगे बीच में। इसी रूप में मुलाकात। सर, बंद कमरे में क्या बात हुई सर? क्या कुछ बातें हुई हैं सर? तो जाइए उनसे बात करें। भैया मोबाइल नीचे कीजिए। सर, क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? बराबर है, चुप रहो। जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना। लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? शुरुआत आज हो गई क्या सर? शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज, आधा कल, आधा परसों ऐसे थोड़े होता है। आपने जिस तरह इसमें शुरुआत की कोई बात नहीं। अच्छा, कुशवाहा जी ये माने कि आज से आप कुशवाहा जी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उसमें कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से। मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए, और हमने हमेशा ख्याल रखा है। उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें। जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी, तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है, और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव, और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं, तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी, और क्या उनको उनके लोगों ने बनाई है
नई पारी की शुरुआत हमने की है तो सब लोगों की ओर से धन्यवाद मिल रहा है। तो हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया और हमारे यहाँ आए, घर पर आकर धन्यवाद दिया, तो हमने भी उनके प्रति आभार प्रकट की है। तो बस इसी रूप में मुलाकात थी। आगे आपसी सहयोग रहेगा दोनों का। बाकी और कोई बात करनी हो तो जाइए उनसे बात कर लीजिए ना, संजय जी से बात करेंगे 2024 से पहले। सर क्या कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुला कर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावनाएं हैं, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो शुरुआत तमाम होगी क्या हैं। सर? शुरुआत हो गई। अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता नहीं, है, आपने जिस तरह उसमें MLC का शुरुआत पक्ष की छोड़ा। कोई बात नहीं है। अच्छा कुशवाहा आपने जी जिस तरह MLC कुशवाहा का जी ये पक्ष माने कि छोड़ा आज से और आप संजय जायसवाल जी ने कुशवाहा भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया उस पे कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये राज्यपाल नॉमिनेटेड होने के बावजूद आपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से। अब मुझको लगता था कि राजनीति में नैतिकता के लिए भी जगह होनी चाहिए और हमने हमेशा ख्याल रखा है। तो उसी रूप में मुझको इस बार भी लगा कि भले बहुत आवश्यक नहीं है एमएलसी पद छोड़ना, लेकिन नैतिकता कहती है कि हम इस पद को त्याग दें जैसे ही हमने पार्टी छोड़ी। तो उस रूप में हमने चीज़ों को लिया है और उसके आधार पे इस्तीफा देने की बात हमने की। आज 2.5 घंटे तक मुख्यमंत्री को इंतजार करना पड़ा। किसान समागम हो रहा है, मुख्यमंत्री बैठे रहे, तेजस्वी यादव और दूरियां वहां दिखने लगी हैं जो आपने कदम उठाया उसके बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी के आचार व्यवहार पर, उनकी बोलचाल की भाषा पर, जब उनका चेहरा हम लोग मीडिया में देखते हैं तब मुझको दया आती है। क्या थे नीतीश कुमार जी और क्या उनको उनके लोगों ने ही बना दिया। अब 2 घंटा 1.5 घंटा तक इंतजार करना पड़े बिहार के मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन है, अब जो है वह हम लोग देख रहे हैं। आज से माने कि आप एनडीए के फोल्डर में चले गए हैं? भैया अभी कहाँ से क्या आप लोग मान लीजिएगा, अभी जो चीज तय होगी उसके संदर्भ में फिर हम आपको बताएंगे। अभी इंडिविजुअल अभी क्या जल्दीबाजी है।